नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्लोगिज्म पार्ट थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब पॉसिबिलिटी के जो कंक्लूजन बनते हैं उनको डील कैसे किया जाता है, सम नोट वाले केसेस को कैसे अप्रोच करेंगे और साथ साथ में ओनली और ओनली एफ यू इतना पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो विद्वान लोगों, बिना कोई देरी किए सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी वाले पढ़ते हैं। अब समझ में कैसे आएगा यार कि ये वाला कंक्लूजन जो है वो पॉसिबिलिटी का और ये नहीं है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हमेशा से जो है वो श्योर है कि आपके जो है वो ऐसा लिखाएगा कि सभी ए का बी होना एक संभावना है, तो वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अच्छा जी, या फिर कैन वर्ड आ सकता है, यानी कि हो सकते हैं, ऐसा होना एक संभावना, इस तरीके से। या अगर आप बात करेंगे इंग्लिश के अंदर तो इज अ पॉसिबिलिटी, कैन वर्ड, मे वर्ड, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि यार ये ना पॉसिबिलिटी का जो है वो आपका कंक्लूजन है। लेकिन अब हमें इन डायग्राम के बेस पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बेस के ऊपर ये वाले जो कंक्लूजन है वो डील करने हैं। और ये एकमात्र क्वेश्चन है, आपके जो भी आपके दिमाग में डाउट बनेंगे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड उन सबको जो है वो खत्म कर देगा। तो इसको एक बेहतर अप्रोच के साथ में हम सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये सारे के सारे जो है वो क्या है, स्टेटमेंट जो है वो दिए गए। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया यार, ऑल ए आर बी दिया गया। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि ऑल ए आर बी, तो ये अपना डायग्राम बन गया। अच्छा जी, सम बी आर सी, तो बी आर सी को हम इस तरीके से बना लेंगे। और सम सी आर डी, तो सम सी आर डी जो है वो हमने बना लिया। ये जो है वो डायग्राम बन गया। अब मैं इसके बेस पर पॉसिबिलिटी के जो है वो सारे के सारे कंक्लूजन मैं आपसे पूछता हूँ और अपन उसको डील करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया जाए कि सम ए कैन बी डी। अगर ऐसा पूछा जाए तब आपकी अप्रोच जो है वो आपकी क्या होगी। सम ए कैन बी डी अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कुछ ए डी हो सकते हैं। बताओ क्या सोच रहे हो इस टाइम, क्या दिमाग में आ रहा है? कुछ ए डी हो सकते हैं क्या? हाँ जी, देखो भाई, हमें ए और डी के बारे में क्या किसी भी प्रकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन है क्या? आप सभी का जवाब होगा कि सर बिल्कुल नहीं है। जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेट केस में तो हम उन पर पूछेंगे सारे कंक्लूजन जो है वो क्या कर देते हैं, रॉन्ग। और पॉसिबिलिटी केस में जस्ट उल्टा कर दीजिए। अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उन पर पूछेंगे सारे निष्कर्ष आप कर दीजिए सही। मतलब सभी ए जो है, कुछ ए जो है वो डी हो सकते हैं। अगर ऐसा लिखा आता ऑल ए कैन बी डी देन आल्सो ट्रू। और अगर आपको ऐसा लिखा जाता नो ए कैन बी डी, तो वो भी आपका क्या होता, ट्रू होता। एंड सम ए आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो भी आपका क्या होता, सही होता। मतलब ए और डी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी केस में जो कुछ भी पूछेगा वो सारा का सारा जो है वो सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले ऑल ए आर बी। तो डायग्राम हम बना लेते हैं और डायग्राम के बाद में जो है वो इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले सभी ए जो है वो आपके क्या है, बी है। हमने डायग्राम बना लिया। इसके बाद में क्या दिया गया है, ऑल बी आर सी। सभी बी जो है वो आपके क्या है, सी है। तो सभी बी को हमने क्या बना लिया, सी बना लिया। ये लीजिए साहब, सम सी आर डी, तो कुछ सी जो है वो आपके क्या है, डी है। एंड नो डी इज ई, कोई भी डी जो है वो आपका क्या नहीं है, ई नहीं है। इसी प्रकार नो डी इज एफ, कोई भी डी जो है वो आपका क्या नहीं है, एफ नहीं है। ये लीजिए भाई साहब, आपके सामने जो है वो डायग्राम अब तैयार हो गया। केवल और केवल पढ़ना है, इसके अलावा अपने को इस बारे में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर हमें रिलेशन दिया है तो हम वैसे पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। अगर हमें जानकारी नहीं दी दो एलिमेंट के बारे में और उन पर पॉसिबिलिटी पूछता है तो हम क्या करेंगे, उनको सही करेंगे। ये सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ए का बी होना एक संभावना है। यार इसको ऐसे समझो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के होने की संभावना है। आप क्या कहोगे, क्या यार पागलों वाली बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो भाई इसी प्रकार जब हमें पता है कि सभी ए बी है तो उनके होने की संभावना कैसे हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के होने की संभावना है, कैसे हो सकता है यार? राजस्थान की राजधानी तो
ऑलरेडी जयपुर है, तो जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनकी पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से जो है वो आपकी सही नहीं हो सकती। तो पहले वाला कंक्लूजन जो है विद्वान लोगों क्या कर देंगे, हम अनफॉलो कर देंगे, ये फॉलो नहीं कर सकता, रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सी का बी होना एक संभावना है। अच्छा जी, जब कभी भी आपको ऐसा अगर दिया जाता है, समझो एक चीज, अगर ऐसा दिया जाए ऑल ए आर बी, अगर कभी भी दिया जाता है सभी ए बी है, तो सारे बी जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके का डायग्राम भी तो बन सकता है कि ए और बी की जो है वो सर्कल एकदम बराबर हो, ए इज इक्वल टू बी हो, मतलब जितना सर्कल ए का है उतना ही आपका किसका है, बी का है, दोनों बराबर हो तो सारे बी जो है वो ए हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, ऑल ए आर बी जो है वो आपको दिया गया है तो सभी बी ए हो सकते हैं, वो हमेशा सही होगा। इसी प्रकार जो है बाहर से अंदर पे ऑल बन जाएगा पॉसिबिलिटी के केस के अंदर, सभी सी का बी होना संभावना है। जब सी और बी के सर्कल जो है वो एक जैसे हो जाएंगे तो ये जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो है वो दिमाग में हमेशा याद रखनी है, जैसे कि मैंने ये वाला बताया, दिमाग में रखिएगा, चीजें कभी भी गलत नहीं होंगी विद्वान लोगों, और जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूं चीजों को उतना शॉर्ट करके चल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा चीजें ना याद रखनी पड़े, ना ही उनके बारे में कॉन्सेप्ट याद रखने पड़े। चलिए जी, सम बी कैन बी ए। अच्छा जी, कुछ बी ए हो सकते हैं। यार कुछ बी तो ए ऑलरेडी है ना, जो चीजें ऑलरेडी होती हैं उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो होना पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला चीज जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वही बात कि जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनकी चीजें सही नहीं हो सकती। जैसे कि आज जो है वो फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे की होने की संभावना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है जी, अगर मेरे पास में भाई सारी ही टी शर्ट जो है वो आपकी ब्लू कलर की है, तो कुछ टी शर्ट के ब्लू कलर होने की संभावना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनकी पॉसिबिलिटी सही नहीं हो सकती। अच्छा जी, सम ए कैन बी डी, सबसे पहले ये दिया गया है कि कुछ ए जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, डी हो सकते हैं। अब ये पहचान करो कि क्या ए और डी का कोई रिलेशन दिया है क्या? ए और डी का भाई साहब कोई भी रिलेशन जो है वो अपने को नहीं दिया, और जब दो एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो पॉसिबिलिटी केस में सब सही हो जाता है। कुछ ए डी हो सकते हैं, सभी ए डी हो सकते हैं, कुछ ए के डी होने की नहीं संभावना है, और कोई ए डी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें ए और डी के बारे में पॉसिबिलिटी केस में क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो चौथा जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑल सी बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सी का ई होना एक संभावना है। अच्छा जी, क्या सारे के सारे सी को उठा के क्या आप ई के अंदर रख सकते हो क्या? एक बार ऐसा करके दिखा दो, आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाएगा। कंक्लूजन, क्या सारे के सारे सी जो है वो ई में आ सकते हैं क्या? यार मैं सारे के सारे सी को ऐसे उठाया और ई के अंदर लेके गया, तो भैया डी का कुछ हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाला हिस्सा साथ में जाएगा, लेकिन डी तो ई के टच नहीं हो सकता। इसका मतलब सारा का सारा सी जो है वो किसके अंदर नहीं जा सकता, ई के अंदर। कुछ ना कुछ जो पार्ट जो है वो ये आपका कॉमन वाला पार्ट सी और डी का, ये बाहर रहना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी डी जो है वो आपका क्या नहीं है, ई नहीं है। इसका मतलब सारे सी ई के अंदर नहीं जा सकते, तो गलत हो गया। ऑल ई कैन बी सी, ये जो है वो मान लीजिए आपको दिया गया है। ऑल ई कैन बी सी जो है वो अपने को दिया गया है, सभी ई जो हैं वो सी हो सकते हैं। क्या सारे के सारे ई को उठा के आप सी में रख सकते हो क्या? एक तरीके से पॉसिबल कर दो। हम क्या करते हैं भैया, ये छोटा सा उठाया ई और हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप कहोगे कि सर डी के टच हो जाएगा। भैया डी के क्यों टच हो जाएगा? हमने डी के टच करवाया नहीं, बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, हमने सारे सी को जो है वो ई के अंदर रख दिया। ऐसा अगर रख दिया तो हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। इसका मतलब छठे वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 7, 8 जो है वो आपके जो कंक्लूजन दिए गए, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा, बस इतना दिमाग में याद रखो। ऑल ए बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए का एफ होना संभावना है। क्या ए और एफ के बारे में जानकारी है क्या? नहीं है, तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, सही कर दो यार, क्या दिक्कत हो रही है? वैसे भी ए को उठा के आप एफ में रख दोगे, किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है भैया। क्यों? केवल डी और एफ को दिक्कत थी, डी को तो हम वैसे नहीं उठा रहे, हम तो उठा रहे हैं ए को, बात खत्म। अच्छा जी, 8वें वाला जो है वो अपन देखते हैं, सम एफ कैन बी ई, कुछ एफ जो है वो आपके ई हो सकते हैं क्या? एफ और ई के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो कुछ भी पूछ यार, पॉसिबिलिटी के केस में सही कर दो, आपका काम हो गया। तो विद्वान लोगों, क्या ये चीज पॉसिबिलिटी वाला केस आपको समझ आया क्या? सबसे जरूरी चीजें जो है वो आपके लिए यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये डायग्राम सीख लिया था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब केवल और केवल आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन करना है। चलिए स्क्रीन पॉज करिए, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर करना है अपने को। जल्दी बताओ यार,
कि क्या बनेगा इसका, ऑल चौक आर पेन्स, सारे के सारे चौक जो है वो आपके क्या है, पेन है। तो सारे के सारे चौक को हमने क्या बना दिया, पेन बना दिया भाई साहब। सम इरेजर आर पेन, कुछ रबड़ जो है वो आपके पेन है, तो कुछ रबर को हम क्या बना देते हैं, पेन बना देते हैं। ये लीजिए इरेजर हो गया। एंड ऑल इरेजर आर बुक, सभी के सभी इरेजर जो है वो आपके क्या है, बुक है। ये लीजिए डायग्राम आपका तैयार है। डायग्राम अगर तैयार है तो पॉसिबिलिटी के अगर कंक्लूजन पूछे हैं किस बात पे ध्यान रखेंगे, बताओ। मैंने क्या रूल बताया कि अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो उनके बीच में अगर जो कुछ पूछेगा पॉसिबिलिटी के केस में वो सब क्या करेंगे, सही करेंगे जा भैया। तो चलिए, सम इरेजर बीइंग चोक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इरेजर का चोक होना एक संभावना है, ये आप बताओ। कुछ रबड़ के चोक होने की संभावना, क्या रबड़ के और चोक के बारे में कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया। कैसे पता करेंगे, ये तो आपको पता होगा, साथ में देता तो रिलेशन बनाते ना। तो कुछ रबड़ के चोक होने की संभावना क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यों, क्योंकि भैया हमें रबड़ और चोक का बताया नहीं और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, सब सही कर देंगे, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। कुछ किताबों के चोक होने की संभावना है, बताओ। किताब का और इस चोक का कोई रिलेशन दिया है क्या, आप कहेंगे कि नहीं सर। पूछ किसके केस में रहा है, पॉसिबिलिटी के केस में। यार पॉसिबिलिटी के केस में अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सही, क्योंकि हमें तो किताब और चोक का जो है वो अपने को कुछ दिया ही नहीं। जब किताब और चोक का नहीं दिया पॉसिबिलिटी के केस में, तो हमें क्या करना है, सही। आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आया होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। चलिए तो फिर आगे वाला क्वेश्चन उड़ाते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से अपने को डायग्राम बनाना है। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, जल्दी से फटाफट। ऑल कैट्स आर डॉग, सारे के सारे कैट यानी कि बिल्ली जो है वो आपके क्या है, कुत्ते हैं। तो ये लीजिए आपका डायग्राम हो गया डन। नो डॉग इज अ लॉयन, कोई भी डॉग जो है वो आपका क्या नहीं है, लॉयन नहीं है। चलिए, एंड सम लॉयन आर टाइगर, कुछ लॉयन जो है वो आपके क्या है, टाइगर है। डायग्राम तो आपका कंफर्म सही हो गया। अब बस केवल और केवल कंक्लूजन को देखना है यार, और मेहनत आपके लिए जारी है विद्वान लोगों। ये ना ये सब चीज़ें ना, आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा आना जाना, बहुत सारी मिन्नतें, बहुत सारी जगह के लिए लड़ाई, बोर्ड पे नहीं दिख रहा, ये सब चीज़ें जो ऑफलाइन क्लासेज में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। विद्वान लोगों, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता या मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो एक भी गलत नहीं होगा, इतना मैं जानता हूँ। अगर आप केवल और केवल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, कंटेंट पे फोकस करेंगे, तो यकीनन आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता, किसी भी केस में नहीं हो सकता। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ऑल टाइगर बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी टाइगर का केट होना एक संभावना है क्या, ये अब आप देख लो। बताओ विद्वान लोगों, सारे के सारे टाइगर को क्या मैं, यार विद्वान लोगों, इस पूरे के पूरे टाइगर को क्या मैं इस केट के अंदर जो है वो लेके जा सकता हूं क्या, ये आप देख लो। अगर मैं इस टाइगर को उठाऊंगा तो साथ में कौन जाएगा भैया, लोयन जाएगा। और लोयन किसके टच नहीं हो सकता, डॉग के टच नहीं हो सकता। अब यार टाइगर को उठाया तो साथ में कौन गया, लोयन गया। अब लोयन यार डॉग के टच नहीं हो पाएगा, तो क्या केट के अंदर हम टाइगर को लेके जा सकते हैं क्या, नहीं लेके जा सकते। कौन मना कर देगा, डॉग। क्यों मना करेगा भैया, लोयन का कुछ पार्ट लेके आए हो तुम। अगर वो नहीं लेके आते तो तुम चले जाते, क्योंकि अपनी तो कोई रिलेशन जो है वो ऐसा था ही नहीं लड़ाई का। लड़ाई तो लोयन और डॉग की थी कि भैया तुम लोग आपस में टच नहीं हो सकते। लेकिन यार ये लोयन का रिलेशन थोड़ा सा किसके साथ में है, टाइगर के साथ में। तो टाइगर के साथ में थोड़ा सा लोयन जाएगा, जो जा नहीं सकता मतलब हम कर नहीं सकते, मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या समझे क्या ये चीज़ भाई, चलो आगे आओ। ऑल केट्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे केट का टाइगर होना एक संभावना क्या भैया। केट जो है वो टाइगर के अंदर जा सकती है क्या, अब ये देख लो। अच्छा जी, केट यहाँ से निकली कुत्ते के बाहर से, टक 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 चली 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 चली, और ये भैया केट यहाँ पर आ गई। क्या यहाँ पर आ गई क्या, अब कहोगे कि सर दिक्कत हो गई, तो किसको दिक्कत होगी, लोयन से दिक्कत है ना, केट और डॉग को। हाँ जी, तो हम लोयन के कहाँ टच कर रहे हैं, हम तो टाइगर में लेके जा रहे हैं। हमने तो कर दिया, हमने कर दिया, तो इसको आराम के साथ धीरे से सही कर दो, बस बात खत्म, क्वेश्चन हजम। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया। मेरा काम आपको हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करना, थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप होती रहनी चाहिए। रीजनिंग में अगर आप बढ़िया जो है वो सीख नहीं पाते, तो मतलब वो कहीं ना कहीं क्लास जो है वो केवल रटाफिकेशन पे डिपेंड है। तो ये सब चीज़ें आप करो, करके देखो यार, और धीरे धीरे आप स्लोगिज्म के इतने बढ़िया मास्टर बन जाओगे। मास्टर इन द सेंस कि आपको पारंगतता जो है वो आपको फील होने लग जाएगी। यार कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, केवल थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर याद रखने हैं, बस। आगे आओ। आगे अपने को क्या दिया गया है, ऑल रोप्स आर स्टिक्स, सारे के सारे रोप जो है वो आपके, सारी रस्सियाँ जो है वो स्टिक है। तो ऑल रोप्स आर स्टिक, ये लीजिए जी,
आपका हो गया। नो स्टिक इज पेंसिल, कोई स्टिक जो है वो आपकी क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। एंड सम पेंसिल आर नाइफ्स यानी कि चाकू। चलिए जी, ये जो है वो आपका हो गया। अब बताते हैं क्या अपने को डायग्राम, पिछले वाला सा डायग्राम है एकदम सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम आपका डायग्राम है। अब चलो स्क्रीन कर ली पोज, क्वेश्चन करो। यार ये साथ में ही प्रैक्टिस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना अपने को, बस यही वीडियो जो वो बार बार देखते रहना, यही क्वेश्चन आप बार बार लगाते रहना, कुछ भी अलग नहीं आता, कुछ भी अलग नहीं बनेगा। आगे बनाओ। सम पेंसिल बीइंग रोप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल का जो है वो रोप होना एक संभावना है, कुछ पेंसिल का रोप होना, कुछ पेंसिलों का रस्सी होना एक संभावना हो सकती है क्या? यार पेंसिल तो मना किसके साथ में, स्टिक के साथ में ही मना है। जब स्टिक को टच नहीं करेगी तो कैसी संभावनाएं बनाओगे आप, नहीं बना सकते ना। क्यों? क्योंकि भैया ये पेंसिल जो है वो आपको स्टिक को टच नहीं कर रही, तो यहाँ कैसे जाएगी, मतलब गलत बात कर रहा है। चलिए, ऑल द स्टिक बीइंग नाइफ्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी स्टिक जो है वो आपके नाइफ्स हो सकते हैं क्या? अब बताओ, स्टिक का और नाइफ्स का जो है वो रिलेशन दिया क्या? इनडायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन कितना रिलेशन है? इतना कि पेंसिल का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किसके साथ में है, चाकू के साथ में है। अगर मैं सारे के सारे स्टिक को उठा के, यानी कि एस जो है वो मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया मान लीजिए, तो क्या पेंसिल को दिक्कत हुई क्या? नहीं, पेंसिल के टच होने से दिक्कत है, दूर रहने से थोड़ी ना दिक्कत है। अभी भी दूर है, हमने पॉसिबल करके दिखा दिया। जब हमने पॉसिबल करके दिखा दिया तो इसका मतलब आपका ये वाला जो पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या क्लियर एकदम, सब चीज़ एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से आ गया हो जी? हाँ जी, तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम सम नोट की तरफ, यानी कि सम नोट के कंक्लूजन्स को डील करने की अपनी एक अलग अप्रोच है, उसको उसी तरीके से डील करेंगे। चीज़ें वही हैं, कुछ नहीं बदला किसी भी तरीके से। अब सम नोट आ रहा है तो सम नोट को सम नोट की तरह डील कर लेते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो सम नोट को पहचानोगे कैसे? जिसमें सम और नोट लिखा होगा वो सम नोट का कंक्लूजन है। बात सीधी सी है, कुछ ए डी नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, कुछ बी एम नहीं है, कुछ बी एम बी नहीं है, इस तरीके से। तो सम नोट को पढ़ें तो भाई साहब मैंने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट किया, छोटा किया, दिखने में शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक टेबल बनाई है, इसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट के बेस पर डायग्राम बनाना होता है। सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में डील करते हैं। एक बार आप भी लगा सकते हो, स्क्रीन को पोज करो यार, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन करने की करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और जब ये तरीका सीख लो उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन, आप यूँ हवा में उड़ा पाओगे। सम ए आर बी आपने को दिया गया है, तो सम ए आर बी भाई साहब बना लिया। अच्छा जी, इसके बाद में क्या दिया गया, नो बी इज दी, कोई बी जो है वो आपका क्या नहीं है, डी है, एंड सम डी आर एम, ये आपका बन गया। अब आपका डायग्राम बन गया ना, तो अब एक बात सुन लो अगले 2 मिनट बहुत प्यार से। यहाँ पर पहला कंक्लूजन क्या पूछा गया, ये आप पढ़ो। सम ए आर नोट डी, ठीक है, कुछ ए जो है वो डी नहीं है, तो हमें किस किस के बारे में पूछा, ए और डी के बारे में। मैं एक बात कहूँ आपको, इस दुनिया में, मतलब अपन इंडिया की बात कर लेते हैं, दुनिया की बात बाद में करेंगे, पहले इंडिया को एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया से, कि इस भारत में सभी जो लोग रहते हैं वो सारे ईमानदार हैं। तो क्या कोई लोग ऐसा बचेगा जो ईमानदार नहीं होगा? आप कहेंगे कि नहीं सर, जब सारे ही भारतीय ईमानदार हो गए तो कोई नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ऑल बनता है ना, सभी बनता है, वहाँ सम नोट नहीं बन सकता, और जहाँ सम नोट बनता है वहाँ ऑल नहीं बन सकता। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, जहाँ ऑल वहाँ सम नोट नहीं, जहाँ सम नोट वहाँ ऑल नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ए से डी का पूछा है ना, तो ए को उठा के किस में रखेंगे, डी में, मतलब ए को ओल बनाने की कोशिश करेंगे। ए क्या सारा का सारा डी में जा सकता है क्या? अगर ए सारा का सारा डी में चला गया, अगर मतलब ओल बन गया, अगर ओल बन गया तो कंक्लूजन को क्या करोगे, रॉन्ग कर दोगे। लेकिन अगर ओल नहीं बना तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो ये वाला प्रैक्टिस करते हैं अपन। ए को उठा के डी में रखते हैं, क्या सारा का सारा ए जो है वो उठ के डी में जा सकता है क्या? सबसे पहले तो ये देखो, आप सभी का जवाब होना चाहिए बच्चों, नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि डी के अंदर बी मना है, और ए और बी का थोड़ा सा सम वाला पार्ट है। सम वाला पार्ट अगर है तो बी का कुछ हिस्सा भी डी में जाएगा, लेकिन वो तो जा नहीं सकता क्योंकि मना किया गया है। तो सारा का सारा ए डी नहीं जा सकता, मतलब ऑल नहीं बन सकता। जब ऑल नहीं बन सकता तो कंक्लूजन क्या होता है, सही होता है। विद्वान लोगों, समझ में आई ये चीज? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे आओ। सम डी आर नोट ए, क्या सारे डी को उठा के क्या आप ए में रख सकते हो क्या? ये देखो, अब मैं सारे के सारे डी को उठा के और ऐसे ऐसे करके हुए चला, और डी को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप कहोगे कि सर डी के साथ में तो एम भी चला जाएगा। एम कब मना है ए में जाने से? मना थोड़ी किया ए का और एम का, मना ही नहीं किया। तो ये तो अपने साथ में लेके जा सकता है। इधर से ए बी को नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि बी और डी आपस में टच नहीं हो सकते थे। तो डी तो जा सकता है, जब जा सकता है मतलब ऑल बन सकता है, तो कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बात खत्म।
समझ में आई ये चीज? आगे आ जाओ जी। बी को उठा के किस में रखना है? एम में, क्योंकि सम नोट का कंक्लूजन है। तो क्या सारा का सारा बी जो है वो एम में जा सकता है क्या? तो मैं बी को उठाता हूं तो बी के साथ में कौन जाता है? ए जाता है। ए और एम की तो मना ही नहीं है, मतलब बी यहां पर रख दिया, यहां पे रखा जा सकता है ना, बी यहां पे रख दिया। किससे दिक्कत है बी को? डी से दिक्कत है, तो डी तो दूर ही बैठा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो हमने तो कोने में रख दिया, मतलब हमने बना दिया। जब ओल बना दिया तो कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, बात खत्म। लास्ट वाला पढ़ते हैं। कुछ एम जो है वो बी नहीं है। क्या सारे के सारे एम को मैं उठा के बी में रख सकता हूं क्या? ये आप देख लो, सारे के सारे एम को उठाऊंगा तो साथ में कौन जाएगा? डी जाएगा, और डी जो है वो बी में जा नहीं सकता, मतलब सारे के सारे एम जो है वो बी में नहीं जा सकते। जब नहीं जा सकते मतलब ओल नहीं बन सकता। नीचे वाला देखो, जब नहीं बन सकता तो कंक्लूजन को क्या करना है? सही करना है, मतलब चौथे वाला कंक्लूजन अपना सही होगा। पहला और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा गलत होगा, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो इसको दोबारा देख लेना, ठीक है ना। इसीलिए तो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं आप सबके लिए, कि यार किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी तरीके की दिक्कत जो वो नहीं आए आप लोगों को। चलो तो विद्वान लोगों, इस क्वेश्चन के माध्यम से अब हम कर लेते हैं प्रैक्टिस एक छोटी सी, कि क्या दिया गया? सम लैपटॉप आर मोबाइल जो है वो अपने को दिया गया है। तो सम लैपटॉप आर मोबाइल, बनाया डायग्राम, एंड नो मोबाइल इज बुक, नो मोबाइल इज बुक, मोबाइल बुक नहीं है। चलिए जी, अब यहां पर विद्वान लोगों क्या दिया गया कंक्लूजन? सबसे पहले सम लैपटॉप आर नोट मोबाइल, मतलब सम नोट का कंक्लूजन कैसे करना है? पहले को उठा के दूसरे में रखना है। क्या हम रख सकते हैं? अगर भैया रख दिया तो ओल बन गया तो कंक्लूजन गलत कर देना, नहीं बना तो कंक्लूजन को सही कर देना, बात खत्म। लैपटॉप को उठा के मोबाइल में रखो। अच्छा जी, लैपटॉप को उठा के अगर मैं मोबाइल में सारा का सारा जो है वो रख सकता हूं क्या? मतलब पॉसिबिलिटी बना सकता हूं क्या? जब सम ए आर बी जो है वो अपने को अगर मान लीजिए दिया गया है, तो आपका ओल ए कैन बी बी हो सकता है, मतलब सारे के सारे एल को मैं उठा के एम में रख सकता हूं, किसी के लिए मना नहीं है। जब मैं रख सकता हूं, ओल बन सकता है, तो कंक्लूजन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। सम मोबाइल आर नॉट लैपटॉप, कुछ मोबाइल जो है वो लैपटॉप नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा यार? हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि सारा का सारा मोबाइल तो लैपटॉप हो सकता है। जब हो सकता है तो कंक्लूजन को क्या कर दोगे? रॉन्ग जो है वो आप कर दोगे। यही जो है वो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। तो विद्वान लोगों, ये था अपना क्या? सम नोट। हमने अच्छे तरीके से डील कर लिया। इन सब चीज़ों को जो है वो दिमाग में रखना, चीज़ें बहुत सही से जो है वो आसानी के साथ में हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं ओनली की तरफ। ओनली जो है वो अपने को क्या कहता है? ओनली के जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो किस तरीके से अपने को डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे पहले अपने को क्या दिया गया? ओनली ए आर बी। मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूं, जब इसको पढ़ेंगे तब हम किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। इसको पढ़ना ऐसे है, ओल बी आर ए। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो केवल ए जो है वो ऐसे हैं जो कि आपके क्या है? बी हैं। केवल ए ही ऐसे हैं जो आपके क्या है? बी है। मैं ऐसे कहूँ कि केवल भारतीय महिलाएं जो है वो आपकी साड़ी पहनती है, तो साड़ी पर अधिकार किसका हुआ? केवल और केवल भारतीय महिलाओं का। मतलब जब कभी भी साड़ी पहनने की बात आएगी तो वहाँ पर दिमाग में क्या रहेगा? कि भारतीय महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती है। तो इसी प्रकार ओनली ए आर बी दिया गया, तो केवल ए ही बी है, तो मतलब सारे के सारे बी ए। बी किस में चला जाएगा? हम डायग्राम जब भी बनाएंगे ना, तो बी जो है वो बी पर अधिकार जो है वो किसका हो जाएगा? ए का। इसी तरीके से डायग्राम बनाओगे। बी को थोड़ा स्टार कर देना, मतलब बी जो है वो अंदर आ गया और ए पर। केवल ए ही ऐसे हैं, देखो केवल ये ए ही ऐसे हैं जो बी है, मतलब बी को केवल और केवल जो टच कर सकता है वो केवल और केवल ए है। इसके अलावा कोई उसको जो है वो टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि बी पर अधिकार केवल और केवल किसका है? ए का है। समझ में आ गया होगा ओनली। अब करते हैं हम क्वेश्चन, किस तरीके से अपने को क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि यहां पर अपने को दिया गया है ओनली ए आर बी जो है वो अपने को दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे उल्टा, तो ओल बी आर ए हो जाएगा। ओल बी आर ए जो है वो ये बन गया। चलिए जी, ओनली ए आर बी का डायग्राम ये बन गया, ये लीजिए। इसके बाद में क्या दिया गया? सम ए आर डी, तो ए का कुछ हिस्सा तो डी में रख ही लिया अपन ने, और डी आर क्या हो गया आपका? एम। तो डायग्राम ये तो बन गया। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ओनली अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी जो वो एक्चुअल में पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव सेंस भी जो है वो आपका देता है। कैसे देता है? कि केवल ए का ही अधिकार बी पर है, इसके अलावा किसी और पे नहीं है, तो मतलब साथ में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो अब ऐसा मत समझ लीजिएगा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है और ये नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है तो गलत कर दो, सर आपने तो बताया था। लेकिन मैंने बताया था, बट ओनली जो है वो नेगेटिव सेंस में भी जो है वो अपना काम आ रहा है। इस वजह से जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। समझ में आ रही है ना? ये क्लियर हो रहा है ना सब? ठीक है जी। आओ
यहाँ पर क्या दिया गया, नो बी इज डी, कोई बी जो है वो आपका डी नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बी केवल और केवल किसके साथ में है, ए के साथ में, इसके अलावा किसी और के साथ में होगा नहीं। इसका मतलब किसी और के साथ में रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये तो हमें पता है कि बी डी के साथ भी नहीं बनाएगा और बी एम के साथ में भी नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है। अब आपको क्या दिया गया है, नो एम इज बी, कोई एम जो है वो आपका क्या नहीं है, बी नहीं है। ये बात भी सही है क्योंकि बी डी का भी नहीं है और बी एम का भी नहीं है, बी एक्स का भी नहीं होगा, बी वाई का भी नहीं, बी पी का भी नहीं, क्योंकि बी केवल और केवल किसका है, ए का है। बात समझ में आई? ये आपको दिया गया है। सम बी बीइंग एम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के एम होने की संभावना है। क्या कुछ बी जो है वो एम हो सकते हैं? वैसे तो कोई जानकारी नहीं दी, आप ये कहोगे जानकारी दे दी ना उसने, बी केवल और केवल ए का है, इसके अलावा किसी का भी नहीं है। जानकारी दे तो दी अपने को, जानकारी दी है भैया। यहाँ पर बी के एम होने की संभावना है क्या? कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी तो केवल और केवल किसके साथ रहना है, उसको ए के साथ रहना अच्छा लगता है, इसके अलावा किसी के साथ में नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी कुछ भी करो आप, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब ओनली की चीज़ें जो अपन उड़ा देंगे यूं आराम के साथ, इजी तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है वो आप इसको कर सकते हो। चलिए जी, मान लीजिए अगर आपको कभी दिया जाए ओनली ए फ्यू ए आर बी, अगर आपका इस तरीके से अगर दिया जाता है केवल कुछ ए जो है वो आपके क्या है, बी है, इसका मतलब ये होता है हिंदी के अंदर। अच्छा जी, इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कुछ ए बी है ना, इस तरीके से नहीं बनाओगे, ये तो सम ए आर बी का हो गया, इसके साथ में ये भी आप लगाओगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, केवल कुछ ए बी है। इसका मतलब ये समझिएगा आप कि अगर आपको ऐसा दिया जाता है तो इसके दो मतलब हैं, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए तो जो है वो बी है और कुछ ए जो है वो ऐसे हैं जो कि आपके क्या नहीं है, बी नहीं है। सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी दोनों साथ में सेंस देता है ओनली ए फ्यू आर बी, यानी कि क्या कह रहा है, केवल, मैं कह रहा हूँ केवल कुछ ही भारतीय ईमानदार है, इसका मतलब कुछ तो है और कुछ नहीं है, केवल कुछ। समझिएगा, ओनली ए फ्यू और ओनली के अंदर अंतर्गत जो है वो अंदर ही आता है। ओनली ए आर बी दिया जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑल बी आर ए जो है वो अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब है सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। अब इन चीज़ों को जो है वो हम अप्लाई करेंगे किसमें, डायग्राम में, और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं विद्वान लोगों। क्या अपने को क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26, 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो ओनली ए फ्यू आपके दिमाग से बिल्कुल जो है वो आराम के साथ में इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा जी। तो चलो आओ, यहाँ पर ओनली ए फ्यू ए आर बी जो है वो अपने को दिया गया है, तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो ओनली ए फ्यू ए आर बी जो है वो अपन ने बना दिया। कुछ तो ए जो है वो ऐसे हैं जो कि आपके बी हैं और कुछ ए ऐसे हैं जो कि आपके ए जो है वो बी नहीं है, तो हमने बना दिया ओनली ए फ्यू आर बी। ओनली सम बी आर वाई, सम बी आर वाई ये बन लीजिए। नो वाई इज जेड, कोई भी वाई जो है वो आपका क्या नहीं है, जेड नहीं है। ये अपना जो है वो डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो इसको चीज़ों को सोल्व करो, बस केवल हमें उस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी अपना जो स्टेटमेंट या आपका स्लोगिज्म जो है वो सेम चीज़ें चलती है। केवल जो वर्ड आता है, जो नया वर्ड आया उसकी वजह से चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं बनता। यहाँ पर क्या दिया गया, सम ऑल ए कैन बी बी। मैं अगर आपको कहूँ कि केवल कुछ ही भारतीय ईमानदार है तो क्या सारे भारतीय ईमानदार हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि केवल कुछ ही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, केवल कुछ ही ए जो है वो बी है, तो क्या सारे के सारे ए जो है वो बी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, मतलब पहला गलत। ठीक है जी, ये ध्यान रखो। जैसे कि मान लीजिए ये थिएटर है आपका, ये स्टूडियो है और पास में एक स्टूडियो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि केवल कुछ ही स्टूडियो के, इस स्टूडियो के कुछ लोग, इसमें बहुत सारे लोग हैं मान लीजिए, तो केवल कुछ ही लोग जो वो इस स्टूडियो में जा सकते हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसने दूसरे वाले स्टूडियो के लिए मना थोड़ी ना किया, उसके वाले तो इधर आ सकते हैं, इधर वाले सारे के सारे नहीं जा सकते, उधर वाले तो सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। समझ में आ जाइएगा कि ओनली ए फ्यू ए आर बी अगर दिया गया है तो ऑल ए कैन बी बी जो वो ट्रू नहीं होगा, लेकिन ऑल बी कैन बी ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रही है ना ये चीज़? चलो जी, ऑल बी कैन बी ए, क्या सारे के सारे बी जो है वो ए हो सकते हैं? क्या ये हो सकते हैं? ए बी में नहीं जा सकता पूरा का पूरा, लेकिन बी के लिए थोड़ी ना बना किया, बी तो आ ही सकता है, तो इसका मतलब ये वाला जो हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। अच्छा जी, ऑल बी कैन बी जेड, क्या सारे के सारे बी जो हैं वो आपके जेड हो सकते हैं क्या? ये आप देखो, क्या सारे के सारे बी को उठा के आप जेड में रख सकते हो क्या? आप सभी का जवाब होना चाहिए नहीं सर, इतना तो हमें पता है। अब तो हमें समझ आ गया कि सारे के सारे बी को उठा के रखूंगा तो वाई साथ में चला जाएगा, वाई तो जा नहीं सकता, जब नहीं जा सकता तो सारा का सारा बी भी नहीं जा सकता, मतलब ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। ऑल जेड कैन बी बी, क्या सारे के सारे जेड भी हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जेड तो अकेला ही है, टच किसके नहीं होना चाहिए, वाई के, वाई के नहीं टच कर रहे, जेड यहाँ पे रख दिया, हो गया पॉसिबल। अगर हमने करके दिखा दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़?
क्लियर एकदम A to Z, ओनली ए फ्यू, दोनों है ना, इनको मिक्स करके आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है ना, वो बनते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है वो क्वेश्चंस अब करते हैं कि हम ओनली ए फ्यू वाले जो है वो सारे के सारे साथ के अंदर करते हैं और उसके बाद में जो है वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं विद्वान लोगों। चलो जी, यहाँ पर अपने को जो है वो आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया ओनली ए फ्यू टेडी आर वाइट, केवल कुछ ही टेडी जो है वो आपके वाइट है, मतलब सारे के सारे नहीं है, तो केवल कुछ ही टेडी, तो टी लिख दिया मैंने, और वाइट है तो मैंने लिख दिया डब्लू, कुछ है और इसका मतलब कुछ नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, सम डोल आर वाइट, कुछ डोल जो है, कुछ गुड़िया जो है वो आपकी क्या है, सफ़ेद है, तो कुछ डोल हो गई गुड़िया। अच्छा जी, ओनली डोल आर रेड, केवल डोल ही जो है वो आपकी रेड है, केवल गुड़िया ही लाल है, इसका मतलब उल्टा पढ़ना है, केवल आ गया आपका ऑल रेड आर डोल, सारे के सारे रेड को जो है वो इसको किस में रखना है, डोल में रखना है, तो आर इसके अंदर रख दिया और आर के लगा दिया हमने स्टार। क्यों लगाया स्टार, क्योंकि आर केवल और केवल किसके साथ में रहेगा, डोल के साथ में रहेगा, डी के साथ में रहेगा, गुड़िया के साथ रहेगा। अच्छा जी, ऑल टॉय आर रेडी, सारे के सारे जो है टॉय जो है वो आपके क्या है, टेडी है, सभी खिलौने जो है वो टेडी है, तो सारे के सारे खिलौने जो है वो टॉय जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये लीजिए जी, समझ में आ गई ये चीज़। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना दूं ताकि आपकी चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर हो जाए, तो ये समझ लो कि ये आपका टेडी है, इसके अंदर जो है वो आपका क्या है, टॉय है, और टॉय का रिलेशन जो है वो आपका वाइट के साथ में, लेकिन ओनली ए फ्यू का है, कुछ ही है कुछ नहीं है। इसके साथ में डब्लू का रिलेशन जो है वो डोल के साथ में है, और डोल के अंदर जो है वो आपका क्या है, रेड है, आर है, ठीक है जी। चलिए अब इसको चीज़ें को जो है वो अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से अपना बनेगा। नो वाइट इज रेड, कोई भी वाइट जो है वो आपका रेड नहीं है, सही बात है कि गलत है, आप सभी का जवाब जो होना चाहिए ना विद्वान लोगों, वो होना चाहिए ट्रू। अब आप बताओ ये ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि रेड केवल और केवल किसके साथ में, डोल के साथ में, गुड़िया के साथ में, इसके अलावा तो किसी और के साथ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को क्या दिया, ओनली डोल आर रेड, तो रेड केवल और केवल किसका, इसका डोल का है, इसके अलावा इसका नहीं है वाइट का, तो सही हो गया। ऑल टेडी आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेडी का वाइट बनना एक संभावना है। अगर अपने को ये दिया गया ओनली ए फ्यू टेडी आर वाइट, केवल कुछ ही टेडी वाइट है, तो क्या सारे के सारे टेडी वाइट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसका मतलब अपना क्या हो जाएगा, गलत। ऑल डोल आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे डोल को आप वाइट बना सकते हो क्या, अगर डोल के अंदर रेड नहीं होता तो बना सकते थे, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, रेड है, और रेड केवल और केवल किसके साथ में रहेगा, डोल के साथ में। अगर आप सारी की सारी डोल को व्हाइट में लेके जाओगे तो ये रेड भी व्हाइट में चला जाएगा, जो कि जा नहीं सकता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, मतलब गलत हो गया। तो केवल और केवल जो है वो आपका कौन सा कंक्लूजन सही हुआ, फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही हुआ। क्या ये चीज़ जो है वो समझ में आई, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपने जो है इस वाले पार्ट में। तो विद्वान लोगों, ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स जो है वो अपने को दिया गया है, तो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो आपके क्या है, गर्ल्स हैं, तो ये लीजिए जी आ गया। ओनली ए फ्यू गर्ल्स आर इंडियन, केवल कुछ ही गर्ल्स ऐसी हैं जो कि आपकी क्या है, इंडियन, केवल कुछ है, ठीक है जी, कुछ नहीं है इसका मतलब। सम इंडियन आर कश्मीरी, सम इंडियन आर कश्मीरी यानी कि के, एंड नो कश्मीरी आर इलिटरेट, यानी कि कोई भी कश्मीरी जो है वो आपका क्या नहीं है, इलिटरेट नहीं है, निरक्षर नहीं है। चलिए जी, अब विद्वान लोगों अब करते हैं अपन इस पे क्वेश्चन। क्या दिया गया है समझ लो चीजों को, स्क्रीन को पॉज करो, उसके बाद में आंसर करने की कोशिश करो, आंसर आएगा ही आएगा, 100% आएगा, कंफर्म आएगा यार। यहां पे क्या दिया गया है, नो इंडियन इज इलिटरेट, कोई इंडियन इलिटरेट नहीं है। अब कैसे कह सकते हो, इंडियन का रिलेशन किसके साथ में, कश्मीरी के साथ में है, यही तो दिया गया। ये कहा कि कोई इंडियन इलिटरेट नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं यार, हम कोई भारतीय निरक्षर नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को तो इलिटरेट और कश्मीरी का दिया गया। अब आप कहोगे कश्मीरी का इंडियन के साथ में, वो तो समी तो है, हम सभी के बारे में कैसे कह सकते हैं, ये बच्चा हुआ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पहले वाला तो गलत हो गया। ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट, सारी की सारी गर्ल्स जो है वो आपकी क्या हो सकती है, स्टूडेंट हो सकती है। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर क्या पूछा, ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट, ये हो सकती है क्या, ये आप समझो। ऑल ए आर बी अगर आपको कभी दिया गया तो ऑल बी कैन बी ए जो है वो ट्रू होगा हमेशा। इसी प्रकार सभी स्टूडेंट अगर गर्ल्स है तो सभी की सभी गर्ल जो है वो स्टूडेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी के केस में मैंने आपको पहले भी बताया, सही हो गया। सम इंडियन आर नॉट इलिटरेट, सम नोट का आ गया, तो क्या सारे के सारे इंडियन को उठा के आप इलिटरेट में रख सकते हो क्या, ये आप देख लो, क्योंकि अगर सम नोट का अगर हमने बना दिया, ऑल बना दिया तो कंक्लूजन रॉन्ग, अगर नहीं बना पाए तो कंक्लूजन सही। तो सारे के सारे इंडियन को क्या आप उठा के इलिटरेट में रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि साथ में कौन जाएगा, कश्मीरी जाएगा, कश्मीरी इलिटरेट के साथ टच नहीं हो सकता, मतलब सारा का सारा इंडियन जो इलिटरेट में नहीं जा सकता, ऑल नहीं बन सकता। जब ऑल नहीं बनता है तो कंक्लूजन को हम क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक है ना। चलिए जी,
क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने हाजिर विद्वान लोगों, उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से चीजें जो है वो करनी है। चलो देखते हैं किस तरीके से अपन करेंगे। सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो जो है वो आपके क्या है, एप्पल है। तो कुछ मैंगो को हमने क्या बना दिया, एप्पल बना दिया। चलिए जी, ओनली ए फ्यू बनाना आर मैंगो, केवल कुछ ही बनाना ऐसे हैं, केवल कुछ ही बनाना जो है वो आपके ऐसे हैं जो कि आपके क्या है, मैंगो है। मतलब सारे के सारे जो आपके क्या है, बनाना जो है वो आपके मैंगो नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, ऑल एप्पल आर लीची, सारे के सारे एप्पल जो है वो आपके क्या है, लीची हैं, ये लीजिए। एंड नो लीची इज गुआवा, कोई भी लीची जो है वो आपके क्या नहीं है, गुआवा जो है वो आपका नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब अपना बन गया डायग्राम। अब अपन करते हैं क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो ऑल लीची आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लीची का एप्पल होना एक संभावना है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे ना, ऑल एप्पल आर लीची दिया गया है, देन ऑल लीची कैन बी एप्पल, ऑल लीची कैन बी एप्पल, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल बनाना कैन बी एप्पल, क्या सारे के सारे एप्पल बनाना जो है वो आपका एप्पल हो सकते हैं। अब आप सोचोगे यार हमें ना बनाना का रिलेशन जो है वो किसके साथ में दिया गया है, मैंगो के साथ में ही तो दिया गया है कि केवल कुछ ही बनाना जो है वो मैंगो है, लेकिन बनाना का क्या एप्पल के साथ में रिलेशन दिया गया, नहीं दिया। जब नहीं दिया और उनके बीच में पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो वो तो ट्रू होनी है। तो सेकंड भी आपका ट्रू हो जाएगा। सम एप्पल आर गुआवा इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एप्पल का गुआवा होना एक संभावना है। वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुआवा तो भैया लीची के टच नहीं कर रहा, लीची के अंदर जाना पड़ेगा। जब लीची के नहीं कर रहा तो एप्पल को कहाँ से टच करेगा, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब आपका ये गलत हो गया। तो विद्वान लोगों और बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों, इसके बाद में अपने को चीज़ें और भी पढ़नी है। कैसे? जैसे कि अभी हमारा बाकी क्या है, कंडीशनल बेस्ड। अभी हमारा क्या बाकी है, हमारी चीज़ें जो है वो ओनली ए फ्यू के ऊपर हम थोड़े जो क्वेश्चन जो है वो और कर लेंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे रिवर्स स्लोगिज्म का बाकी है, कोडेड स्लोगिज्म बाकी है, चाइनीज कोडिंग प्लस स्लोगिज्म के क्वेश्चन जो है वो मिक्स होकर मेंस एग्जाम में, क्योंकि मेंस एग्जाम में चीज़ें कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो उन चीज़ों को और बेहतर करेंगे। एक पार्ट और बनेगा आपका, तब जाके जो है वो स्लोगिज्म आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।